हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। काव्य में आत्मा रस है, यह मत किसका है? तो यह मत भरत मुनि का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य का आत्मा अलंकार है, तो यह किसका है? तो यह भामा का है। काव्य का आत्मा गुण है, यह मत किसका है? तो यह वामन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य का आत्मा ध्वनि है, यह मत किसका है? तो यह आनंद वर्धन का है। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता है, तो मम्मट है काव्य प्रकाश का रचयिता। काव्य अलंकार ग्रंथ किसने लिखा है? तो भामा ने लिखा है। काव्य आदर्श ग्रंथ के रचयिता हैं तो दंडी है। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं तो साहित्य दर्पण के रचयिता जो है वो विश्वनाथ जी है। काव्य के दो भेद हैं, तो काव्य के दो भेद कौन कौन है? तो शब्द काव्य और अर्थ काव्य। काव्य के अंग कितने माने गए हैं? तो काव्य के अंग दो माने गए हैं, शब्द और अर्थ। रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है? तो भाव कहलाता है। रस की संख्या कितनी मानी जाती है? तो रस की संख्या 9 मानी जाती है। रस की उत्पत्ति किससे होती है? तो स्थायी भाव से होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय भाव है। शांत रस का स्थायी भाव समत्व है। शांत का समत्व। रस सिद्धि के लिए आवश्यक तत्व है, तो रस सिद्धि के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अलंकार का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, तो शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। जल जल करता जल गया, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह यमक अलंकार का उदाहरण है। तेरा रूप जैसा चांद, यह कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा अलंकार है। रामचंद्र सूरज सम रावण तम अंधकार, यह कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। चंचल चित्त चकोर समान, यह कौन सा अलंकार है? तो यह उपमा अलंकार है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। नागनाथ को नाथ नाथ ने नाथा, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तेरी आंखें समुद्र है, यह कौन सा अलंकार है? तो यह रूपक अलंकार है। पर्वत रोने लगे, यह कौन सा अलंकार है? तो व्यतिकरण अलंकार है। जल में कमल खिले, कौन सा अलंकार है? तो स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभाव उक्ति अलंकार है। दिन में तारे दिखाई दिए, तो यह कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे तेरे वैसे वैसे, कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। राम ने रावण को मारा, यह कौन सा अलंकार नहीं है? तो कोई अलंकार नहीं है।
अलंकार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो लंकर, शोभा देना से उत्पत्ति हुई है। छंद का अर्थ है नियम या बंधन। छंद के 3 मुख्य भेद हैं, वर्णिक, मात्रिक और मिश्रित। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो मात्रिक छंद है। सवैया किस प्रकार का छंद है? तो मात्रिक छंद है। शिखरनी, शिखरनी छंद किस वर्ग में आता है? तो वर्णिक छंद में आता है। रोला छंद का मात्रिक क्रम है तो 24-18। कविता शब्द किससे बना है? तो कवि धातु से बना है कविता शब्द। काव्य के 2 भेद माने गए हैं तो गद्य काव्य और पद्य काव्य। काव्य का उद्देश्य क्या है? तो आनंद की अनुभूति। काव्य में रस और भावों का संयोग कहलाता है तो रस निष्पत्ति। हिंदी साहित्य का आरंभिक काल कौन सा माना जाता है? तो आदिकाल को। आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है तो 1050 ईसा से 1350 ईसा तक। आदिकाल की भाषा प्रमुखता क्या थी? तो अपभ्रंश से विकसित अवधि ब्रज मिश्रण। आदिकाल का अन्य नाम है वीरगाथा काल। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं तो चंद बरदाई। आला खंड किससे संबंधित रचना है? तो युद्ध काव्य से। हमीर रासो के कवि कौन हैं? तो जयानक। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। आदिकाल के प्रमुख कवि थे तो चंद्र बरदाई, जगनीक और जयानक। आला उद्दल किस राजा से संबंधित है? तो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है आला उद्दल। भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है तो 1350 ईसा से 1700 ईसा तक। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है तो निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर और दादू और रैदास। सगुण भक्ति शाखा की 2 उपशाखाएं हैं तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तो तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। सूरसागर की भाषा है ब्रज भाषा। मीराबाई की रचनाएं किस भाषा में है? तो राजस्थानी ब्रज मिश्रित भाषा में। कबीर किस प्रकार की भक्ति के प्रवर्तक हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा। कबीर ग्रंथावली में क्या संग्रहित है? तो कबीर के पद और साखियां। दोहा छंद के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो कबीर। रामचरितमानस किस काल की अमर कृति है? तो भक्ति काल की। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो भक्ति कवियों की बहुलता के कारण। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास का संप्रदाय कौन सा था? तो वल्लभ संप्रदाय था। रीति काल की समय सीमा है तो 1700 ईसा से 1850 ईसा तक। रीति काल का प्रमुख विषय था तो श्रृंगार रस। रीति काल का प्रथम कवि माना जाता है तो केशव दास। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशव दास की। बिहारी सतसई के कवि हैं तो बिहारी लाल। श्रृंगार रस का राजा किसे कहा जाता है? तो बिहारी को कहा जाता है। रीति काल के कवियों को क्या कहा जाता था? तो दरबारी कवि कहा जाता था।
देव को किस नाम से प्रसिद्धि मिली? तो कवि सम्राट के नाम से। रीतिकाल में काव्य की 3 धाराएं मानी गई हैं, तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और आचार्यकालीन माने गए हैं। आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है तो 1850 ईसा से। आधुनिक काल के 3 चरण हैं, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है तो हिंदी गद्य के जनक। अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। गोदान उपन्यास के लेखक हैं तो प्रेमचंद्र जी। कामयनी के रचयिता है तो जय शंकर प्रसाद। छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन हैं? तो प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला जो है वो छायावाद के 4 प्रमुख कवि है। मधुशाला के कवि हैं तो हरिवंश राय बच्चन। रश्मि रथी के लेखक है तो रामधारी सिंह दिनकर जी। गीतांजलि को हिंदी अनुवाद किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। गोदान किस विषय पर आधारित है? तो किसान जीवन पर आधारित है गोदान। अंधा युग नाटक के रचयिता है धर्मवीर भारती। अप्सरा, चंद्रगुप्त और कामिनी किसकी रचनाएं हैं? तो जय शंकर प्रसाद जी का। आधुनिक हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर को। गुरु प्लस ईश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो यन संधि है। राम उच्चारण में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक